घूंघट खुलने का भी मेरा एक घटना है। तो मैं घूंघट करती थी, सबसे करवाया गया था, मुझसे पर्दा करवाया गया था। तो जी मेरी जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है वो यही है और मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो कल वाली वीडियो से बिल्कुल एकदम बाद की है, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी और मैंने कपड़ों का राग छेड़ा हुआ था, बेड से निकाले हुए थे कपड़े। तो मैं जब नीचे कपड़े धो रही थी तो मैंने मोटर चला दी थी और ऊपर ओवरफ्लो हो गया पानी का, और हवा में कपड़े नीचे गिर गए और पूरा पानी में कपड़े भीग गए। और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था और ये काफ़ी कपड़े नीचे गिरे हुए थे, सूखने की बजाय वो गिल्ले हो गए। तो ये देखिए क्या हाल हुआ पड़ा, वही मैं देख रही थी। आकर मैं एकदम से चौंक गई, मैंने कहा ये क्या काम बढ़ गया, बहुत काम बढ़ गया था मेरा। तो जो चादरें बिल्कुल गिल्ली हुई पड़ी थी वो तो मैंने यहीं छोड़ दी थी फिर छत पर ही, क्योंकि वो अगले दिन धो के दोबारा सुखानी थी। साड़ी भी नीचे गिरी पड़ी थी और कंबल भी भीग गए थे दोनों, या तो सुखाना था इनको या भीग ही गई है। तो ये हुआ मेरे साथ कल, काफ़ी काफ़ी गलत हुआ। देखिए कंबल पूरा भीगा पड़ा है। और ये इसलिए इतने तो इसलिए भीगे क्योंकि जो डाउन पाइप है जिसमें से पानी नीचे जाता है उसका रास्ता रोक लिया, चादर उसके ऊपर गिर गई, वो नीचे गिरी पड़ी है। जो ये हुआ था जी कल मेरे साथ कांड। और सारा काम निपटाने के बाद मैंने जो बचे हुए कपड़े थे वो धोए थे, उन कपड़ों को मैं ऊपर आई थी लेकर। और जब मैंने यहाँ आकर ये देखा तो बस मैं एकदम से शॉक्ड रह गई। और समय भी कम बचा था, लगभग 4 ही बजे हुए होंगे, दोबारा धोने का टाइम भी नहीं बचा था। तो मैं सूखे हुए कपड़े अब उतार रही हूँ और जो मैंने कपड़े धोए हैं उन्हें मैं तार पे डालूँगी। और उसके बाद इन कपड़ों को देखूंगी जिनके साथ ये हादसा हुआ है। काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है इन कपड़ों के साथ। कल का मेरा पूरा दिन इन कपड़ों में ही निकल गया और आज का भी आधा दिन इनमें ही निकला। तो वो आप कल की वीडियो में देखेंगे कि इन कपड़ों में मैं कैसे उलझी हुई हूँ कल से। हवा इतनी तेज़ थी कि ये देखिए रजाई कितनी भारी होती है, ये भी नीचे गिरी हुई पड़ी। गद्दे हैं, वो फाइबर वाली रजाई है, डबल वाली है वो रजाई हमारी फाइबर वाली। इनकी क्योंकि ये सूख चुके हैं, पूरा दिन हो गया धूप में पड़े हुए, तो इनकी मैं तय करके यहीं पर रख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे से तो जाएगी नहीं नीचे। अब ये इन्हें लेके जाएगा टीनू। और कंबल मैंने वापस रख दिया है क्योंकि कंबल की भी किनारी गीली हो चुकी थी, वहाँ तक भी पानी पहुँच गया था। अब मैं इधर से जो सूखी चादरें हैं वो तय करके रख रही हूँ, और जो साइड में ये कंबल है ये भी नीचे से गीला हो रखा है। तो ये यहीं पे छोड़ूंगी और इनकी तय लगाकर इन्हें नीचे पहुँचाऊँगी। और क्या करना। देखिए किस हालत में पड़े हुए हैं ये कपड़े, पानी इनमें से निचड़ रहा है। तो मैंने वापस डाल दिए ये ऐसे के ऐसे ही। और बाकी के कपड़े निचोड़ निचोड़ के डाल दिए जो सही सही हालत में थे। और फिर से टीनू को बुलाते हुए लेके जाएगा, वज़न है बहुत। वो वहीं छोड़ दिया मैंने इसे, जब शाम हो जाएगी बिल्कुल इसे कुर्सी पे रख दूँगी। वो चादरें वहीं छोड़ दी। ये इनमें से तो पानी निकल रहा, ये कल मशीन में डाली जाएंगी। और ये है आज सुबह की वीडियो। सुबह को मैं बना रही थी आलू के पराठे बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो ये मैं मैश कर रही हूँ इससे इससे मैं मैश इसलिए करती हूँ, अगर हम कद्दूकस करें तो बिल्कुल लेस उनका लेस लेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट सा हो जाता है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो इस तरह से मैसर से हम मैश करते हैं ये सही रहता है, बिल्कुल थोड़ा दरदरा सा। तो इसमें मैंने प्याज और बाकी मसाले मिला लिए हैं, बस हल्दी नहीं, मिर्च और नमक मिलाया है और थोड़ा सा गरम मसाला। और अब मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ। मैं तवे को पहले नॉन स्टिक ही बना देती हूँ, उस पर तेल डालकर गरम कर लेती हूँ, तेल को वापस कटोरी में डाल देती हूँ और उसके बाद उसे कपड़े से पोंछ देती हूँ। इस तरह से तवा नॉन स्टिक ही बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बना लूँगी और उसके बाद बच्चे चले जाएंगे, फिर से मैं काम में लगूँगी। बहुत सारा काम है, कल का जो काम है मेरा कपड़ों वाला वो काफ़ी है। उसे देख के मुझे सहम सा चढ़ रहा कि क्या कैसे करूँगी क्या करूँ। और इससे आगे मैं आपसे एक अच्छे सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाली हूँ। हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं मंजू सैनी जी, रेखा शर्मा जी भी हैं और सुषमा सिंह भी हैं।
ये 3 सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, इनके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो मंजू सैनी जी ने एक प्रतिक्रिया दी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उस पर मैं कुछ चर्चा करूँगी बाद में इस पराठे बनाने के बाद। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी चर्चा है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कल वाली वीडियो में, जो कमेंट किया था मंजू सैनी जी ने कि सुरेखा जी आप एक कवित्री भी हैं, एक वकील भी हैं और घर में बिल्कुल आम महिला की तरह रहती हैं, और आपकी भाषा, आपकी बोलचाल भी बदल जाती है जब वहाँ पर आप होती हैं दूसरे फील्ड में अपने। तो ये चीज़ आपने पकड़ी, और ये चीज़ वैसे मेरी जो रियल लाइफ है उसमें भी बहुत लोग कहते हैं, तारीफ़ करते हैं इस चीज़ की, कि सुरेखा जब घर में होती है उसे कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि वो किन किन फील्ड में है। और जब अपने लोगों के बीच में होती है, उन लोगों के बीच में जिनमें हम मतलब हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उन लोगों के बीच में बैठ के कभी एहसास नहीं होने देती किसी को भी कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी हटके हूँ, यानी कि महिलाओं से, जो घरेलू महिलाएं हैं और बल्कि जो अनपढ़ महिलाएं भी हैं, अशिक्षित हैं, जो उनके सामने, उनके बीच में बैठकर मैंने उनको एक जरा सा एहसास नहीं कराने दिया कभी भी कि मैंने 2 अक्षर तुम लोगों से ज़्यादा पढ़े हुए हैं। कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरे गांव में भी बहुत तारीफ़ करती थी, ताई चाचियाँ भाभियाँ खूब कहती थी कि सुरेखा हमारे बीच में बैठ के इतनी मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है कि नहीं। तो जी ये तो है, ये मेरा नेचर है। और एक चीज़ और भी है, मैंने देखा है कुछ महिलाओं को, कुछ को क्या आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि यदि आप 2-4 इंग्लिश के शब्द नहीं बोलेंगी तो आप अपने आप में ही आप हीन भावना महसूस करेंगी। तो ज़बरदस्ती बोलने की जो कोशिश करती हैं महिलाएं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है हिंदी से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान है, ये भारत है। तो यदि आप ऑयल को तेल कह देंगी तो आपको कोई अनपढ़ नहीं कहेगा, क्योंकि आपकी भाषा, आपके विचार, आपकी शिक्षा और आपकी जो एक पहचान है वो बताती है। तो उससे ऐसा नहीं है कि आप यदि तेल को ऑयल ही बोलेंगी तो ही आपको कोई पढ़ी लिखी बोलेगा। यदि आप शूज को जूता बोल देंगी, यदि आप शूज को जूते बोल देंगी तो आपको कोई नाम रखेगा, अरे जूते बोल दिए। क्यों भाई? किसी किताब में लिखा हुआ है या डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आपको शूज को जूते ही बोलने हैं, आप तेल को ऑयल ही बोलेंगी तो ही आप पढ़ी लिखी कहलाएंगी। तो ये जो ज़बरदस्ती बोलने की जो कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप चौंक जाएंगी। मैंने वकालत पढ़ने से पहले, वकालत की पढ़ाई पढ़ने से पहले और उस पढ़ाई पढ़ने के बाद, उससे पहले भी मैं टीचिंग कर रही थी, और जब मैंने LLB कर ली उसके बाद भी मैंने फिर टीचिंग करी। उससे पहले मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी, 5th तक के बच्चों को, और फिर जब मैंने लॉ कर लिया तो उसके बाद मैंने 12th तक के बच्चे पकड़ लिए। और पढ़ाया क्या मैंने, सब्जेक्ट मेरा क्या था, इंग्लिश था मेरा सब्जेक्ट। और मैं इंग्लिश में भी किस चीज़ पर जोर देती थी, मेरी जो ग्रामर थी, मेरी ग्रामर बच्चों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, इतनी ज़्यादा पसंद की जाती थी कि दीदी के पास ही जाना है ग्रामर पढ़ने के लिए। तो भाई 12th की जो इंग्लिश होती है, यूपी बोर्ड में देख लेना, 12th की जो इंग्लिश होती है इतनी टफ होती है, जिसने उसको क्रॉस कर लिया ना, उसे वो फिर कभी मार नहीं खाएगा। तो भाई मैंने तो 12th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई है, ग्रामर पढ़ाई है, विदाउट बुक टिप्स पे मेरे सब कुछ याद था। विदाउट बुक सारे नियम, सारे सब कुछ, सारे रूल्स मैं विदाउट बुक बच्चों को समझा दिया करती थी। तो भाई मैं तो इंग्लिश की टीचर रही हुई हूँ, मैंने तो बच्चे पढ़ाए हुए हैं, फिर भी मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती यदि मैं शूज को जूते बोल देती हूँ, यदि मैं ऑयल को तेल बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी संस्कृति जो है वो यही है जिसमें मैं रहती हूँ। और मैं अपने घर में बिल्कुल बहुत ही रफ़ लैंग्वेज, रफ़ का मतलब गाली नहीं है, रफ़ मतलब जैसी हम गाँव में बिल्कुल यूज़ करते हैं, आपने भी देखा होगा, वही लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, तो हमारे बच्चे इंग्लिश में जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इनकी मम्मी इतनी देसी भाषा बोलती होगी घर में। और उनके फ्रेंड जब मेरी भाषा सुनते हैं तो हंसते हैं, खूब मज़ा आता है, मस्ती करते हैं, तो वो कहते हैं कि आंटी अच्छी लगती है बोलते हुए। तो जी मेरी जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है वो यही है, और मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी।
और एक चीज़ और भी है मेरे साथ, मैंने गांव में ही पली हूँ, गांव में पैदा हुई हूँ। गांव की ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने नहीं की। हमने अपने खेतों में गेहूँ काटे हैं, मैं बरसी काट कर सर पे रख कर लाया करती थी। और चेरी इतनी लंबी लंबी होती है, वो काटी है और सर पे रख के हम घर भी लाए हैं। आके हाथ की मशीन में घास काटा है। आजकल चरखा बिल्कुल गायब हो गया है, मैंने चरखे पर सूत बहुत काटा है। और गोबर और मिट्टी, इनमें तो हम बिल्कुल ऐसे रहते थे कि इन्हीं में पैदा हुए और गोबर और मिट्टी में ही हमारा जीवन गुजरा। हमारे घर नीचे जो थे वो कच्ची थी धरती, पहले होती थी सबकी, मेरी शादी के बाद पक्का हुआ है सब कुछ। तो गोबर मैं लीपती थी और इतना सुंदर लीपती थी, इतना सुंदर लीपती थी कि मतलब हमारे गोबर के भी लीपने के चर्चे थे। कभी कहीं मौका मिला तो मैं अपना गोबर भी दिखाऊंगी मैं कितना सुंदर लीपती थी। और दूसरी बात, जब ये सारे काम हम करते थे और ये सारे काम करते करते हमने पढ़ाई भी की और ये सब मतलब ऐसा हुआ, हम इधर 12th के पेपर चल रहे थे और उधर गेहूँ कट रहे थे। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने गेहूँ कटवाए हैं अपनी माँ के साथ। मेरी बहन थोड़ी बीमार रहती थी तो उसको खेत में ले जाते थे, उसे वो घर रहती थी और मैंने कटवाए हैं। तो हम तो भाई पढ़ते पढ़ते भी काम करते थे, हमने तो कभी भी ये चीज़ सामने आने ही नहीं दी कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ये काम नहीं करना, हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमें ये काम नहीं करना। कभी दिमाग में नहीं आई, कभी भी नहीं आई। और शादी के बाद मैंने घूंघट वाली जो प्रथा होती है उसको फॉलो किया है, हमने घूंघट किया है। लास्ट में जब मैं कचहरी में घूंघट खुलने का भी मेरा एक घटना है, तो मैं घूंघट करती थी, सबसे करवाया गया था, मुझसे पर्दा करवाया गया था। तो मैं कोर्ट में थी मतलब काले कोर्ट में थी और मेरे ससुराल से कुछ लोगों को अचानक काम पड़ गया कोर्ट में, उनसे उन्हें मुझसे ही मिलना था। तो उनमें हमारे चाचा जी भी थे, जो हमारे सगे चाचा जी हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने अब मैं क्या करूँ, मैं तो पर्दा करती हूँ, सबसे कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, बात भी करनी है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि हमारी जो ये बहू है सुरेखा, उसका काम नहीं चलेगा पर्दा करके, कि उसे बोल दो वो पर्दा खोल लेगी। तब मेरी सास ने और मेरे पति ने भी, ये तो खैर काफ़ी फॉरवर्ड विचारों के हैं, ये पहले ही बोलते थे कि पर्दा नहीं करना। तो इन्होंने एकदम मुझे बोल दिया कि तू पर्दा मत कर, शर्म जो होती है वो आँखों में होती है, विचारों में होती है, पर्दा मत कर। तो वहाँ से मैंने पर्दा खोला था, लेकिन पर्दा खोला तो ज़रूर, पर मैं उन लोगों के सामने बोल नहीं पाती कभी भी जिनसे मैं पर्दा करती थी। उनके सामने मेरी निगाहें नहीं उठती ऊपर और कभी भी मैं उनसे बोल नहीं पाती ऐसे आमने सामने होकर। तो ये हमारी संस्कृति है और यही हमारी पहचान है। आपने जो ये प्रतिक्रिया दी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने वो चीज़ पकड़ी जो अभी किसी ने नहीं पकड़ी, क्योंकि अभी इतने लोग देखते भी नहीं हैं। तो बस इस वाली वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपका स्नेह और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा चलकर कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगी। तो बस मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बस अब बच्चे आने ही वाले हैं और मैं बनाती हूँ खाना।